धम्मा धम्मानुपस्सना पर आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर मनीष कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आगे की कार्रवाई को संचालित करें, हमें प्रबोधित करें। डॉक्टर मनीष कुमार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जगबीर सिंह जी, हमारे एमए के छात्र। पहले प्रथम ईयर में एक अच्छा सहयोग देके प्रयास कर रहे हैं, तो जगबीर जी और उनके बाकी सहपाठियों का मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सभी लोग जो इस 10 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हुए हैं और निरंतर सुबह शाम या जो हमारा अभ्यास कोर्स का कंटेंट है, सिलेबस है, उसको हम धीरे धीरे गहराई में और उसकी जो अलग अलग पहलू जो है, विपස්සना के जो 4 पहलुओं को लेके हमने ये कोर्स आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसे हम 4 फंडामेंटल माइंडफुलनेस कहते हैं, या 4 प्रकार की सजगता, 4 प्रकार की स्मृति, शरीर की, वेदना की, चित्त की और धर्म की। तो आज हम चौथे स्मृति या जागरूकता सजगता के ध्यान विधि में प्रवेश कर रहे हैं, और कल सुबह हम इसका ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो आज उसके जो सैद्धांतिक पहलू है, सैद्धांतिक उसकी जो स्पष्टता है, उसका थोड़ा हम जिक्र करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सही में धम्मानुपश्यना एक प्रकार से सत्य का साक्षात्कार है, सत्य की जागरूक। क्योंकि बुद्ध के धम्म में धम्म शब्द अनेक शब्दों से आया है। सामान्य अर्थ में हम धम्म को बुद्ध की शिक्षा के अर्थ में देखते हैं कि बुद्ध ने जो बताया है उसको हम धम्म, धर्म या उनका उद्देश्य या शिक्षा कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो उसका जो गंभीर और गहरा अर्थ है, हाँ, स्वभाव, गुणधर्म, नियम, सत्य, तो इस अर्थ से भी धर्म शब्द का प्रयोग बौद्ध दर्शन में या बुद्ध ने अपने शिक्षाओं में किया है। तो उस अर्थ से धम्मानुपश्यना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, या विपश्यना का एक सबसे ऊंचा और गहरा स्तर है, जिसको हम कुछ शब्दों में या विचारों में या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे स्मृति में उसको और स्पष्ट करने का हम प्रयास करने वाले हैं। क्योंकि पहले से कुछ न कुछ हम जरूर जानते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही धम्ममय है। जो भी हमारे विचारों में, कल्पनाओं में जो उत्पन्न होता है उसे धर्म कहते हैं। उसी को बुद्ध ने धम्म कहा, घटना को धम्म कहा है, हाँ, संस्कारों को धम्म कहा है, हाँ, अनुभवों को धम्म कहा है। तो जो घटना है, जो संस्कार है, जो अस्तित्व है, हाँ, उसको संबोधित करने के लिए बुद्ध ने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है। जब हम उनकी और गहरी परिभाषा समझते हैं, तो इसलिए आज का जो विपश्यना जो है, धर्मानुपश्यना, ये हमें बुद्ध के उस स्वभाव की तरफ लेके जा सकता है जो बुद्ध ने प्राप्त किया है, जिससे वो बुद्ध बने हैं, जिसको हम संपूर्ण ज्ञान कहते हैं, संबोधि कहते हैं। और संबोधि के भीतर जाते हुए जो संसार का अनुभव है और निर्वाण का अनुभव है, दोनों को भी धम्म कहते हैं। जो कंडीशनल है और अनकंडीशनल है, संसारिक है और असंस्कारित है, दोनों को भी धम्म के परिभाषा में देखा जाता है। और इसलिए इसकी जो क्या कहते हैं, स्पष्टता रखना, और उस स्पष्टता के साथ में फिर सुबह जब हम ध्यान करेंगे या फिर इस प्रकार से जब हम विपස්සना करते हैं, तो हमें बहुत कुछ चीज़ें सहजता से समझ में आने लगती है और उसका हम स्वीकार करने लगते हैं। क्योंकि कभी कभी चीज़ें हमें समझ में आती है, दिखाई देती है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि वो आ, बाहर का है और किसी का
विषय है। मेरे जीवन से उसका संबंध नहीं है, जबकि वो हमारे ही जीवन से संबंध होता है। जो भी घटनाएं हम बाहर देखते हैं, अनित्य, परिवर्तन, जरा, वेदी, मरण, सब बाहर हम देखते हैं। वियोग, योग, हाँ, दुख, सुख, सभी घटनाएं हमारे आसपास में घटित होती है। लेकिन हमें अपने जीवन के भीतर भी इसी प्रकार का द्वंद, इसी प्रकार का दुख, इसी प्रकार की अनित्यता का अनुभव कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो जागृति जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और इसी का सराव हम इस अभ्यास के माध्यम से करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो रिसर्च अप्रोच या जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे समझा जाता है, और उसके बाद में बुद्ध ने जो जिस प्रकार से इसका विश्लेषण किया है, स्पेशली सतिपट्ठान सूत्र का अगर हम रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि सतिपट्ठान और महासतिपट्ठान सूत्र में ये पूरी तरह से उसका विश्लेषण करके दिया है, बताया है कि किस प्रकार से का धम्मानुपश्यना का अभ्यास किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो शुरुआत हम थोड़ा न्यूरो साइंस या कॉग्निटिव साइंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि धम्मानुपश्यना का क्या अप्रोच है, किस प्रकार से आज के कॉन्टेक्स्ट में वैज्ञानिक उसको समझते हैं, वो देखते, ताकि हम भी उस प्रकार से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे जो धम्म का अर्थ जो है, मन के नियम और मन के विषय के साथ इसको हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे धम्म या धर्म जो शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक तो मन के नियम, पैटर्न, और मन का विषय। हाँ, इस दो अर्थ से धम्म का अभ्यास या धम्म के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो जब हम यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, कॉग्निटिव रीअप्रिसियल, मतलब संज्ञात्मक पुनर्मूल्यांकन। संज्ञात्मक पुनर्मूल्यांकन एक प्रकार से जिसको भी हम संस्कार कहते हैं, या जिस संस्कारों के कारण हमारे कृति का या हम जीवन की रचना करते हैं, क्योंकि संस्कारों से ही हमारा चरित्र बनता है, कुशल हो या अकुशल। तो कॉग्निटिव में ये बताया जाता है कि उसको पुनर्मूल्यांकन करने की जो क्षमता है, वही धम्मानुपश्यना है। एक प्रकार से विश्लेषण करना, हमारे धर्मों के भीतर आने वाले हमारे विचार है, वो तर्क संगत है या नहीं है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर सकारात्मक है तो उसको विकसित करना है, और नकारात्मक है तो उसको बाहर निकालना है। मतलब एक प्रकार से हमारे संस्कारों की, विचारों की पुनर्रचना करने का जो अप्रोच है, यहाँ पे जो दो प्रकार से विचार दिखाए कि आई एम कैपेबल, आई एम फेलियर। कि आप अपने आप पे विश्वास रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आपकी क्षमता पे आपको भरोसा है, ये एक पैटर्न है, और आपकी क्षमता पे आपको भरोसा नहीं, एक पैटर्न है। तो जब हम अपने विचारों में बदलाव लाते हैं, फिर से सोचते हैं कि सही में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे विश्वास नहीं है, और वो अविश्वास विश्वास में जब परिवर्तित होने लगता है, तो कहीं ना कहीं उस आधार पे हम अपने कॉग्निटिव लेवल पे या हमारे ब्रेन की जो हमारी मैकेनिज्म है, ब्रेन का जो अप्रोच जो है, वो हमें मदद करता है कि हम एक तर्कसंगत सकारात्मक तरीके से अपने आप को, अपने विचारों को आगे लेके जाए, जो आजकल हम अपने जीवन में देख सकते हैं, या समाज में जो जिस प्रकार से सकारात्मक या विवेक या तर्कशीलता पे जो लोग सोचते हैं, अभ्यास करते हैं। यहाँ पे और एक बात ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, वो है कि हमारा जो फ्रंटियल कॉर्टेक्स की क्षमता जो है, इस धम्मानुपश्यना से जो अकुशल प्रवृत्ति है उसको रोकती है, और जो कुशल प्रवृत्ति है उसके साथ में वो आगे जाते हैं। हमने सम्यक व्यायाम में देखा है कि सम्यक व्यायाम क्या है, वो एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जिसको हम बुद्धिज्म की भाषा में मानसिक व्यायाम कहते हैं। सम्यक प्रयास, कैसा सम्यक प्रयास बुद्ध ने बताया कि जो बुरे विचार आ रहे हैं उसको रोकना, इंद्रिय संवर, जो हमारे भीतर बुरा आ चुका है पहले से, अजागृति से या किसी कारण से,
तो वो जो बुरा है उसको बाहर, उस प्रवृत्ति को, उस मनोवृत्ति को बाहर निकालना, और हमारे भीतर जो अच्छा है, सकारात्मक है, उसका विकास करना और उसकी संरक्षणा करना, नियमित करना, रेगुलर करना, हाँ, उसका मेंटेन करना। तो ये जो धम्मानुपश्यना में जो हम अभ्यास करने वाले हैं, तो एक कॉग्निटिव साइंस में उसको एक्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, है ना? मतलब हम अपने चित्त को, ब्रेन को फ्लेक्सिबल करते हैं, हाँ, क्योंकि जब ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता है तो स्टक हो जाता है, और स्टक जैसा हो जाता है, अपने शरीर का जो नियंत्रण जो है, या उसमें से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स जो है, वो स्ट्रेस पूर्ण हार्मोन्स को रिलीज करता है। जैसे कि आप देखिए कि कोई पानी बह रहा है और रुक जाता है तो क्या होता है? गंदगी, बदबू आने लगती है, कीड़े आने लगते हैं, हाँ, हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पानी के प्रवाह की। वैसे ही हमारे ब्रेन में सही में क्या होता है जब हम धम्मानुपश्यना करते हैं, या धम्म की सही तरीके से, जागरूकता से उसको पहचानते हैं, हाँ, तो हमारे विचारों को हम क्या करते हैं, सही तरीके से उसमें बदलाव लाते हैं, जो उसकी सत्य दिशा है, कुशल दिशा है, सकारात्मक है, हाँ, उस दिशा में एक प्रकार से हम अभी तक हमारी जो पुरानी आदत है उसके हम गुलाम बने हुए हैं, हाँ। धम्मानुपश्यना क्या क्या करती है कि उस पुरानी आदतों की गुलामी से बाहर लाती है। जैसे कि हमारी जो बुरी आदतें तो गुलाम तो बनाती है, लेकिन कभी कभी अच्छी आदतें भी हम उसमें गुलाम हो जाते हैं, हाँ? कहा जाता है कि सोने की जंजीर भी बंधन है और लोहे की जंजीर भी बंधन है, हाँ? तो वो बंधन का जो पैटर्न जो है, जैसे कि हमें लगता है कि अच्छा करना चाहिए, तो हम वो हमेशा उतना ही अच्छा करते हैं, उतने लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि एक पैटर्न बन गया अच्छा करने का, या किसी को मदद करना, या किसी के बारे में अच्छा सोचना। तो हम सिर्फ अपने परिवार के लिए अच्छा सोचते, परिवार के लिए अच्छा करते, या कुछ थोड़ा पड़ोसी के लिए, लेकिन उससे आगे हमारा जो अच्छा करना, कुशल करना, मैत्री करना, दान करना, तो शायद उस पैटर्न में हम बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि हमने अपने ब्रेन और मन को एक प्रकार से सीमित तरीके से उसका विकास किया है। तो धम्मानुपश्यना उस सीमित दायरे से, हाँ, वो बाहर लाने का जो अभ्यास जो है, वो ही धम्मानुपश्यना है, जो बुद्ध के अभ्यास से या बुद्ध के शिक्षा से हमें समझना है। आगे देखते हैं कि बुद्ध के वचनों में उसको किस प्रकार से बताया जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, और आपको हमेशा धम्म के अर्थ को, 3 बातों को ध्यान में रख के समझना है। यहाँ पे जो धम्म जो शब्द जो आया है, हाँ, एक तो मानसिक अवस्था और मन के नियम, कि मानसिक अवस्था का पैटर्न क्या है, हाँ, और मन के भीतर किस प्रकार के नियम कार्य करते हैं, जिसके कारण हम कुशल और अकुशल करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, संसार में हम दुखी होते हैं, या हमारा इस जन्म में और आने वाले जन्म में भी जो एक कर्म, बुद्धिज्म में कर्म बताया जाता है कि कर्म ही दायद है, कर्म ही मित्र है, कर्म ही आपके जीवन के साथ रहते हैं, और जीवन को और दूसरे जीवन तक ले जाने वाली ऊर्जा है, वो कर्म ही है, हाँ? और कर्म के जो संस्कार है वही हमारे आने वाले जीवन के लिए एक प्रकार से ऊर्जा, या एक प्रकार से वो कारण की परंपरा बनती है। तो ये सभी समझने के लिए हमें धम्मानुपश्यना का समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बात हमें खास ध्यान में रखनी है कि इसका जो अनुभव जो है, ये कोई कंटेंट या टेक्स्ट नहीं है जिसको हम धम्म कहते हैं, ये प्रोसेस और स्ट्रक्चर का अवलोकन करना है। जब हम धम्मानुपश्यना की जब हम बात करते हैं, तो किसी शब्दों को जान लेना इतना पर्याप्त नहीं है, हाँ, जो इसमें बताया जा गया है, या जिसके बारे में थोड़ा और इसका हम थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो उस शब्दों को सिर्फ जान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो उसकी जो होने वाली प्रोसेस है और स्ट्रक्चर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके मानसिक अवस्था या मन के जो नियम है, या मन के भीतर जो हमारी अलग अलग चैतसिक है, विचार है, कल्पना है,
या हमारे जीवन का सांसारिक और निर्वाण की तरफ जाने वाले जो बीज है और किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसकी पहचान हमें नहीं हो पाएगी अगर उसको सिर्फ हम शब्द में या कंटेंट के रूप में देखें, तो हम रुक जाएंगे, उससे आगे जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 मुख्य क्षेत्र है जो धम्मानुपश्यना में बुद्ध ने हमें बताए हैं, जिसका यहाँ पे संक्षिप्त में वर्णन मैंने किया और उसका थोड़ा हम डिटेल और आगे के स्लाइड में थोड़ा और उसका अभ्यास करेंगे कि 5 प्रकार के डोमेन हैं, 5 प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पे धम्मानुपश्यना को हमें या उसके धर्म तत्वों को समझना है, जिसमें पंच न्यूरन है, पंच स्कंद है, 6 इंद्रिय है, सप्तबोध्यांग है और 4 आर्य सत्य है। अगर इन 5 क्षेत्रों का अगर हम 2 सत्य में कैटेगरी करें, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये संसारिक सत्य है, कंडीशनल रियलिटी है, संसार की वास्तविकता है या संसार की सत्यता है या संसार का अनुभव है जब हम 5 न्यूरन, 5 स्कंद और 6 इंद्रियों की बात करते हैं। जब हम सप्तबोध्यांग और 4 आर्य सत्य की बात बुद्ध इसमें कहते हैं, तो वो अनकंडीशनल या निर्वाण की तरफ जाने वाली मानसिक अवस्थाओं का वो नियम है कि मनुष्य कैसे श्रोतापन्न होके अनागामी श्रोतापन सकृतागामी, अनागामी और अनंत और बुद्धत्व की अवस्था तक जाता है, उसका चित्त, उसकी जागृति, तो वो समझने के लिए सप्तबोध्यांग और 4 आर्य सत्य है। तो ये दोनों स्तर पे इसका अगर विभाजन किया जाए तो हमें समझ में आता है कि धम्मानुपश्यना एक तरफ से हमें संसार की वास्तविकता, संसार की जो मनोअवस्था या संसार के जो नियम है उसके बारे में धम्मानुपश्यना में हमें समझना है, और दूसरा जो उसका पक्ष है, दूसरा जो क्षेत्र जो है कि निर्वाण की तरफ या संसार से मुक्त होने का जो मार्ग है, अनुभव है, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम दोनों पक्ष की तरफ देखना या समझना मतलब धम्मानुपश्यना है। यहाँ पे हम एक एक बात को थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं, पढ़े हैं, और हमारे जब भी हम ध्यान करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे 5 न्यूरन काम करते हैं। 5 में से 5 एक्टिव होते हैं। न्यूरन का मतलब एक प्रकार से क्या कहते हैं उसको, अवरोध। न्यूरन का मतलब एक प्रकार से हमारे कामों में व्यत्यय आना, अड़चन आना, कठिनाई आना, उसको न्यूरन कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरन एक प्रकार से सिर्फ हमारे जीवन में ही है, तो ये संसार के न्यूरन है। हर मनुष्य इसी न्यूरन में जी रहा है कठिनाइयों में। तो वो कौन से न्यूरन है? सामान्य तौर पे ये 5 न्यूरन है। बुद्ध की भाषा में या बुद्ध के दर्शन में अगर हम हमारे दुख की जो नस है, हम दुखी क्यों है, तो इन 5 न्यूरॉनों से। मनुष्य संसार में सफल नहीं हो रहा है, दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, स्ट्रेस है। अगर हम स्ट्रेस की भी बात करें तो हम इस 5 न्यूरॉनों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, जकड़े हुए हैं, या उसके गुलाम हो गए हैं, या आप जो कुछ भी कहो, तो ये 5 है कि जो हमेशा हर व्यक्ति के साथ हर कर्म में, हर कार्य में, सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, जब तक हम उस पर कार्य नहीं करते तब तक हम इसी में पैदा होते हैं, इसी में जीते, इसी में मर जाते हैं। तो ये न्यूरॉनों में बैरियर हो गया। हाँ, हिंड्रेंस। तो वो कौन से न्यूरन है? तो वो 5 संख्या में 5 है, और अनुभव में हमें बहुत ही सरलता से हमें याद रखना है कि जो भी सेंसुअल डिजायर है, मतलब इंद्रियों से आकर्षित होने वाला। 2 बार दिखा रहे हैं आप इसमें। हाँ जी, चित्र में 2 बार दिखा रहे हैं विचिकित्सा। हाँ वो आ गया होगा, सही है।
वो ड्राइंग मैंने नहीं निकाला है ना, वो थोड़ा कंप्यूटर ने निकाला। तो हमें अपने भीतर 5 इसको कह सकते हैं कि ये सामान्य रोज के जीवन के भीतर आने वाली समस्या के रूप में इसको हमें देखना है। तो ये ध्यान के भीतर भी आती है, ध्यान नहीं करोगे, जो भी जीवन हम जी रहे हैं, उसमें कामचंद होता है, व्यापाद होता है, थिन-मिद मतलब आलस होता है, उद्युक्त कुकुच्च मतलब एक प्रकार से चंचलता, अस्थिरता और चिंता होती है, और विचिकित्सा मतलब शंका, डाउट होता है। तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये चीज़ों से ही हम ग्रस्त हैं, परेशान हैं, और यही एक प्रकार से हमारे मन को एक प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान से बाहर ले जाता है, स्ट्रेस में ले जाता है, भय में ले जाता है। जैसे कामचंद आता है तो हम तुरंत रिएक्ट प्रतिक्रिया देखें, जैसे कि हमने एमिगडाला की जो बात की, तो तुरंत आप आँखों से कुछ चीज़ देखोगे, एक तो उसको पकड़ लोगे, भागोगे या रुक जाओगे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे, पता नहीं चलेगा क्या करना है। हाँ, तो ये जितनी भी प्रतिक्रियात्मक हमारी प्रवृत्ति जो है, वो हमेशा 6 इंद्रियों के साथ जो हमारी इच्छाएँ हैं, आँखों से देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, स्वाद लेने की इच्छा या सुगंध गंध लेने की इच्छा, स्पर्श की इच्छा, मन के भीतर कल्पना करने की सेक चिल्ली जैसी इच्छा, मतलब कुछ भी हम सोचते रहते हैं भूतकाल और भविष्य के बारे में। हाँ, तो ये सभी जो काम छंद जो है, एक प्रकार से हम जो काम या कार्य कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जो हम सोचे वो काम छंद है। ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत तक वो काम छंद नहीं है। अगर आप भोजन ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, आप अपने घर पे भौतिक जीवन का उपयोग कर रहे हैं, वो काम छंद नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है, हमारी लाइफ़स्टाइल है। लेकिन उससे चिपक के रहना या उसी के ही जीवन के उसी ही वस्तु के साथ जीवन का सुख और संपूर्ण समझना, संपूर्ण के तरफ उसी के तरफ जाना, तो उस कैटेगरी में ये सेंसुअल एक प्रकार से हम जिसको सामान्य रोज की भाषा में हम भौतिकवादी जीवन कहते हैं या उपभोग उपभोग करने वाला जीवन कहते हैं, कि मतलब जीवन की इस प्रकार की जो सोच है, खाओ पियो और जलसा करो, मतलब कामचंद। अगर हम एक शब्द में अपने आप को या बाकी जीवन का जो देखने का और जीने का अगर तरीका इस प्रकार से है, तो वो कामचंद का ही एक प्रकार से स्वभाव है, और उसी के स्वभाव के अंतर्गत हम अक्सर जीवन जीते हैं। और व्यापाद मतलब द्वेष आना, बार-बार हमें गुस्सा आता है या नापसंद आता है, तिरस्कार आता है। थिन मतलब आलस, शरीर का, मन का आलस। हाँ, शरीर में भी आलस होता है और मन में भी लगता है कि निराशा और आलस एक साथ में ही आती है, कि निराशा हमें और आलस की तरफ ले जाती है, और हम जिस प्रकार से मन पे या हमारे जीवन की जो कुशल प्रवृत्ति का विकास करने का जो उत्साह जो है, वो कहीं न कहीं थम जाता है, और अगर रुकना ही हमें लगता है कि संभव नहीं है, नहीं कर सकते, तो विचिकित्सा है। तो इस प्रकार से ये पाँचों जो न्यूरॉन जो है, इसको देखना, हाँ, मतलब धम्मानुपश्यना में इसको कैसे अभ्यास करना है, वो तो कल हम सुबह इसका थोड़ा आचरण करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो बाधा उपस्थित है, क्या वो है क्या? हो ज़रूरी नहीं कि सभी में हो सकता है किसी में कामचंद कम हो, व्यापाद हो, जिसमें आलस ना हो, हाँ, रेस्टलनेस ना हो या अस्थिरता ना हो, चिंता ना हो, लेकिन कुछ न कुछ इसमें से है या पाँचों भी है। तो उसको एक तो हमें उपस्थित है या नहीं है, जिस क्षण में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, वर्तमान में आ रहे हैं, और वर्तमान में आने का जो हमारा प्रयास हम कर रहे हैं कि क्या उस समय इस प्रकार की कोई बाधा आ रही है क्या? तो धम्मानुपश्यना का अभ्यास हम उसमें कर सकते हैं। ये कैसे उत्पन्न हुई है और कैसे समाप्त हो रही है? इसका भी, जैसे कि हमने 2 प्रकार से धम्मानुपश्यना का अर्थ देखा। एक तो मन की अवस्था और मन का नियम। एक तो मन की अवस्था को हमें पहचानना है ये न्यूरॉनों के माध्यम से, और दूसरा उसके पीछे नियम क्या है, हाँ, और कैसे उत्पन्न हो रही है और कैसे समाप्त होती है। तो इसके पीछे का जो रहस्य जो है, जानना ही धम्मानुपश्यना है। हाँ, जैसे कि अगर कामचंद आ रहा है, उदाहरण के तौर पे हम किसी चीज़ को आँखों से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है, वो हमें समझ में आनी चाहिए, या हमें देखनी पड़ेगी कि जब मैं आँखों से किसी रूप को देखता हूँ, जिसको हम इंद्रियों का विषय के साथ होने वाला संपर्क, कैसे उत्पन्न हो रही है। हाँ,
तो इस प्रकार से हम हर एक इंद्रियों के साथ जो विषय और उसका संपर्क हो रहा है, उसके स्वरूप को जानते हुए हम एक देख सकते हैं कि इससे उत्पन्न हो रही है। अगर वो उत्पन्न हो रही है तो क्या वो हमेशा रहती है या कुछ समय के बाद में चली जाती है? क्या वो नित्य है या अनित्य है? तो उस स्वभाव को जब हम देखेंगे, इसका मतलब उस नियम के साथ उसके धर्मों को देख रहे हैं, उसका धर्म क्या है। अगर मुझे आंखों से कोई चीज अभी पसंद आ रही है तो क्या वो 1 घंटा पसंद आ रही है कि 2 घंटा पसंद आ रही है, कि कहाँ तक पसंद आ रही है, कि बाद में उसकी जो आकर्षण है या उसके प्रति जो हमारा संस्कार है या उसके प्रति जो हमारा लगाव है वो कम हो रहा है। तो पता चल जाएगा कि वो कहीं न कहीं हमारा भी संस्कार अनित्य है, और वो वस्तु जो है, जिस वस्तु के प्रति हम प्रेम कर रहे हैं, फिर वो हमारा किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, घटना हो सकती है, जिसके प्रति हमारे मन में उस प्रकार का न्यूरन उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से हमें अपने धम्मानुपश्यना में 5 न्यूरॉनों को देखना है। तो इससे होता क्या है कि हमारी हमने कल के या परसों के टॉक में देखा था कि जो हमारा फ्रंट ब्रेन जो है, हाँ, वो अवेयर हो जाता है, हाँ, एक प्रकार से सक्रिय होता है, स्पष्ट होता है कि मेरे इंद्रिय क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने भी इसी को इंद्रिय संवर कहा है। अगर हम ब्रेन के भाषा में उसको देखते हैं कि हाँ, पीएफसी अवेयर हो जाती है, फ्रंट फोर्टल कॉर्टेक्स जो है वो अवेयर हो जाता है। इसका मतलब इंद्रिय की जागृति, इंद्रिय संवर और धम्मानुपश्यना का अनुभव जो हमें करना है वो एक जैसा ही है। जैसे इंद्रिय संवर करना ही या इंद्रियों के प्रति जागरूक होना ही एक प्रकार से धम्मानुपश्यना है। अगर हम 5 न्यूरॉन को इस प्रकार से समझते हैं, और ध्यान के भीतर हम कल जब अभ्यास करेंगे तो उसको थोड़ा हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि हमने ध्यान के भीतर उसको कैसे कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान इस 5 न्यूरॉनों से शांत होके हम ध्यान के गहरे अवस्था में पहुंच सके। क्योंकि जब तक ये 5 न्यूरॉन है तब तक हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते नहीं है। ध्यान करना और ध्यान के अवस्था में पहुंचना 2 चीजें अलग अलग है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब यह है कि 5 न्यूरॉन वहां पे बहुत एक्टिव है। जैसे आप आंखें बंद करते हैं, सांस देखते हैं, तो भूतकाल और भविष्य याद आने लगता है, वो कामचंद है। जैसा आप सांस को देखना चाह रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, और उसी समय ऐसा विषय आपके मन में आ जाता है, फिर वो 1 दिन पहले का हो या 1 साल पहले का हो या उसके बाद में जो भी आप काम करना चाहते हैं या इच्छा है, तो वो जो कुछ भी हमारे मन में आ रहा है और उसी के साथ अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसी का चिंतन करने लगते हैं, उसी में बह जाते हैं, तो समझ जाइए हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के भीतर नहीं जा रहे हैं। तो जब तक ध्यान के भीतर हम नहीं जाएंगे तब तक हमें धम्मानुपश्यना का अनुभव नहीं होगा। तो ध्यान के भीतर जाने के लिए पहला जो चरण जो है वो हमें क्रॉस करना है या पार करना है। हाँ, जो 5 न्यूरॉनों को शांत करते हुए जब हम भीतर जाते हैं तो हमें 5 स्कंद दिखने लगते हैं हमारे भीतर। उसमें से 2 या 3 स्कंदों को हमने ध्यान के माध्यम से देखा है। रूप स्कंद कायानुपश्यना में, वेदना स्कंद वेदनानुपश्यना में, और चित्तानुपश्यना में वो तीनों स्कंद आ जाते हैं, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। क्योंकि उसी से चित्त बनता है। और थोड़ा और उसके गहराई में जाने के लिए हम धम्मानुपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हम और उसको अच्छी तरह से समझ सके कि समय संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, उसके कुशल और अकुशल, संस्कारित और असंस्कारित पहलू क्या है कि जो हमें संसार में ले जाते हैं, और संसार से बाहर लाने के लिए भी हमें इसी संस्कार में से जो सकारात्मक संस्कार है या हमारे भीतर की जो क्वालिटी जो है, हाँ, बुद्धत्व के जो गुण है, वो हमें मदद करते हैं। और उसका उपयोग करने के लिए भी बुद्ध ने आगे उसका जिक्र किया है कि किस प्रकार से हमारे
सप्तबोधांग का हमने विकास करना चाहिए। तो पंचस्कंद एक प्रकार से बुद्धिज्म का एक विश्व दर्शन है। विश्व दर्शन मतलब ब्रह्मांड, व्यक्ति या अस्तित्व इसी 5 स्कंदों के भीतर आता है। अगर एक शब्द में कहा जाए कि पंचस्कंद मतलब बुद्धिज्म का कॉस्मोलॉजी है, विश्व दर्शन है, बाहर का और भीतर का, व्यक्ति का और संसार के हर एक जीव मात्रा का, कि जो जिसको आज की भाषा में पार्टिकल टू गैलेक्सी, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसको हम क्वांटम कहते हैं, और विशाल से विशाल विस्तार गैलेक्सिक्स कहते हैं। इस आकाश में जो कुछ भी अस्तित्व है वो अस्तित्व 5 स्कंद के भीतर आ जाता है। और इसलिए अलग से बुद्ध ने कॉस्मोलॉजी की बात नहीं की है, जबकि पंचस्कंद के भीतर ही सब कुछ अस्तित्व में आता है। रूप स्कंद मतलब सभी कुछ जो फिजिकल स्थूल में है, तरल में है और वायु में है। 3 स्तर पे रूप स्कंद है। ठोस रूप में जो भी आप महसूस करते हैं फिजिकल। दूसरा है तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में, पानी, रसायन जो कुछ भी है। और तीसरा है वायु के फॉर्म में। इसी 3 फॉर्म के अंदर ही रूप स्कंद का, जिसको हम तत्व में रूप को पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इस 4 धातु और 4 महाभूतों के भीतर पूरा हमारा भीतर का शरीर, जो हमने कायानुपश्यना में समझने का प्रयास किया कि काया सही में उसका मूल तत्व क्या है, तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु के अलावा कुछ नहीं है। वेदना, जिस प्रकार से हमने परसों ध्यान किया, संस्कार, जब वेदना आती है तो उसको हम नाम देते हैं, लेबलिंग करते हैं, वही संज्ञा है। दूसरे अर्थ में हमारी जितनी भी भाषा है सब संज्ञा का ही स्वरूप है। जो हम बोलते हैं, शब्द का उच्चार करते हैं, शब्द का जो हम तालमेल करते हैं भाषा के माध्यम से, सभी भाषाएं, शब्द जो है वो संज्ञा के स्तर पे आता है। संस्कार एक प्रकार से इम्प्रेशन, जो हमने कर्म किया है या कर रहे हैं। किया है मतलब भूतकाल का, कर रहे हैं मतलब वर्तमान का। कर्म करते हुए और करने के बाद, अभी करने के बाद मतलब जो कर्म हमने कर लिए उसके संस्कार हमारे मन में संचित है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके भी इम्प्रिंट हर क्षण में हमारे भीतर उसका एक इम्पैक्ट, जिसको हम ठप्पा कहते हैं, एक प्रकार से छाप कहते हैं, वो हमारे कर्म जो है छाप छोड़ते जाते हैं, कुशल और अकुशल कर्म की। और उस छाप से हम तभी बाहर आते हैं कि जब हमारी जागृति अनित्यता भाव से उस संस्कारों को अनुभव करती है, तो छाप अपने आप वहाँ से विमुक्ति का मार्ग जो है वो खोल देती है। लेकिन जब तक हम संस्कारों को पकड़ के रखते हैं कि ये मेरे संस्कार है, मैं हूँ, तो उसके कारण वो बंधन के रूप में हमारे जीवन में कर्म बनते रहते हैं। और उस कर्म से हम इस जीवन में सुखी दुखी होते हैं, और अगले जीवन के भीतर भी वही कर्म हमें एक प्रकार से उस लोक में जो लोग जिस प्रकार का कर्म हमारा होगा या होता है, हम उसी प्रकार से उसका प्रभाव हमारे आने वाले जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो ये जो श्रृंखला, एक कंटिन्यूटी जो है, एक प्रकार से ये मन के उस अवस्था की है जिस अवस्था को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझे नहीं है। याद रखिए, जब हम समझे ही नहीं है तो हम समझे नहीं है उस पे सवाल हम नहीं उठा सकते कि वो क्या है। जो हम समझ रहे उस पे सवाल उठा सकते कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। अगर हमें ये समझ अनुभव नहीं आ रहा है या उस अनुभव में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं कि सही में मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद क्या होता है, अगर आप कर पा रहे हैं तो ज़रूर हमें समझ में आएगा कि सही में इसके साथ में क्या होता है। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं, अभी मेरा जो फिजिकल जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, या मैं अपने आप को जब उस स्तर पे मैं देख रहा था कि सही में अगर मेरी जो चेतना या मेरा जीवन यहाँ पे समाप्त होता है तो मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ। उस समय में मैं उस मृत्यु के उस दूसरी
अवस्था के तरफ जाने वाली और इस अवस्था में रहने वाली अवस्था को मैंने महसूस किया। हाँ, कि जो मेरे साथ जो है ये यही मुझे बचा सकता है अगर मैं उसको सही तरीके से समझ के उसको स्वीकार करूँ, सत्य को स्वीकार करूँ। अगर सत्य को अगर मैं स्वीकार नहीं कर पाया उस क्षण में, हाँ, मेरी चेतना, मेरा अनुभव अगर स्वीकार नहीं कर पाया तो वहाँ से भय जनरेट होता है और वही भय कहीं न कहीं हमारी जो भी बीमारी है, उससे लड़ने की शक्ति को छीन लेता है और उसका एक दूसरा असर हमारे जीवन में आ जाता है कि हम वहाँ पे और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं या फिर हमारा मृत्यु भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो चीज़ें जो हमारे कॉन्शसनेस के साथ जुड़ी हुई जो हमारी मन की सूक्ष्म जो अनुभूति जो है, जो बुद्ध ने स्वयं लेके उसके बारे में जो बताया है कि मृत्यु का क्षण और मृत्यु के बाद ये जो सूक्ष्म जो अवस्थाएं जो है, जो हमारे कर्म और संस्कारों के साथ या विज्ञान के साथ किस प्रकार से कार्य करती है, तो ये बिल्कुल उस अनुभव के आधार पर अगर हम अपने आप को पहुंचा सकते हैं या ले जाने का अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित वो बातें हमें समझना सरल होती है या उस पे हम उस प्रकार से गहन चिंतन कर सकते हैं। अगर हमें उस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो ही वो बात हमें उस प्रकार से समझ में आएगी। अन्यथा अगर हम जो समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं, इसका जो द्वंद जो है वो हमें समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से मेरा प्रयास है कि जो मेरे जीवन के साथ या बुद्ध की शिक्षा के साथ मैं अपने आप को कैसे देख पा रहा हूँ। तो तीसरा जो क्षेत्र जो है इस धम्मानुपश्यना में वो है 6 इंद्रियों, 6 आयतन, हाँ, 6 बेस, 6 बेस, जिसमें आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन 6ठा इंद्रिय। हाँ, ये इसके पहले जो मैंने बताया है वही है इंद्रिय संवार या इंद्रिय से विषयों के साथ जब संपर्क होता है उसको हमें देखना है। इसको थोड़ा बुद्ध ने और इसमें क्या कहते हैं, ये विषय को और गहराई में समझाने के लिए इसमें याद किया। अन्यथा तो ये उसमें आ गया था कामचंद में। अगर कामचंद का अगर हम स्वरूप देखते तो ये 6 इंद्रियों से होने वाले संपर्क को ही कामचंद कहते हैं। लेकिन फिर भी इंद्रिय एक प्रकार से हमारे जीवन में क्या है, एक ऊर्जा है। हाँ, इंद्रिय को क्या कहते हैं, एक प्रकार से वो हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति है इंद्रिय। हाँ, आंखों से देखने से ही हम सही तरीके से जीवन में जी सकते हैं। कान से सुनना है, नाक से गंध लेना है, जीभ है, मतलब जो हमारे 6 इंद्रियों को जितना हम अच्छी तरह से समझते हैं या उसके साथ जो उसका मैकेनिज्म है या उसका नियम है, हाँ, उसको समझने से हम अपने जो आंतरिक जो अस्तित्व जो है मन की स्वभाव का, उसको समझने के लिए हमें और सरल और उपयोगी हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने इसको और अलग से इसमें हमें समझाया है कि 6 इंद्रियों को भी हमें इस शिक्षा के माध्यम से समझना है। जब हम इन 3 जो बातों का जो इसमें जिक्र किया गया है, 5 निवरण, 5 स्कंद और 6 इंद्रिय, हाँ, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो 6 इंद्रिय है तो हमारे शरीर और मन का बाहर का रूप है कि जो हमेशा बाहर के विषयों के साथ में एक्सपैंड होता है। आयतन का मतलब ये होता है कि बढ़ना। हाँ, आयतन का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड होना। जैसे कि हम आंखों से देखते हैं तो आँख उस विषय के साथ में एक्सपैंड हो जाती है। हाँ, आँख तो यहीं पे है, हाँ, लेकिन इंद्रिय और विषय के संपर्क में वो मन जो है उसके साथ में जुड़ जाता है। हाँ, जैसे हम कोई शब्द सुन रहे, जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो वहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे कितनी दूर है, हाँ, तो यहाँ से मेरा जो आवाज़ जो है जब आप सुन रहे हैं तो आपका जो इंद्रिय जो है वो यहाँ तक एक्सपैंड हो जाता है। हाँ, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उस प्रकार का मैकेनिज्म है जिस इंद्रियों को बुद्ध ने इसमें बताया है कि इंद्रिय उस प्रकार से चीज़ों को जानने की क्षमता रखते हैं और इसलिए वो इंद्रिय पूरे ब्रह्मांड के साथ, विश्व के साथ या घटनाओं के साथ वो हमेशा
आदान प्रदान या उसके जो सेंसेशन जो है वो हमेशा निर्माण करते रहते हैं। इसलिए वैसे हमारे भीतर कुशल अकुशल प्रवेश करता है, वहीं पे हम कुशल को रोक सकते हैं, कुशल को भीतर ले सकते हैं, और उससे हमारा जो चित्त जो है या हमारे भीतर के जो दूसरे जो क्षमता है उसका हम विकास कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम घर को भीतर से साफ करना चाहते हैं, हाँ, तो सबसे पहले हमें खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ेंगे। हाँ, अगर खिड़की दरवाजे अगर हम खुला रख के अंदर से कितना भी कचरा निकालने का प्रयास करेंगे, तो कचरा निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन वो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हवा से फिर से कचरा भीतर आएगा। तो इंद्रिय को समझने का इम्पोर्टेंट यही है, और इसलिए जब इंद्रिय संवर जो शील आते हैं बुद्ध के या महायान धर्म में, उसको बोधिसत्व के शील बताए जाते हैं। पंचशील जो शील जो है ये सामान्य मनुष्य के लिए है, जो हम रोज के पारिवारिक जीवन में एक बेसिक हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुखी होने के लिए, व्यक्ति और समाज परिवार के लिए तो पंचशील का पालन करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, वही उपासक, वही साधक, वो और गहरी और आगे की शिक्षा अगर बोधिसत्व के रूप में अगर हमें आगे विकसित होना है, हाँ, तो हमें इंद्रिय संवरशील का अभ्यास करने की ज़रूरत है। जब तक हम इंद्रियशील का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर की जो मानसिक अवस्था जो है, जिसको हम धर्म कहते हैं, उसकी पहचान हो नहीं पाएगी और उस पे हम काम नहीं कर पाएंगे कि वो किस प्रकार से भीतर आ रहे हैं और किस प्रकार से मुझे अपने चित्त को शुद्ध करना है। तो इसलिए हम जब चौथे क्षेत्र में आते हैं, तो बुद्ध जो है सप्त बोधांग की बात करते हैं। ये सप्त बोधांग एक प्रकार से हमारे कुशल चित्त की शुद्ध अवस्था का स्वरूप है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य में बुद्ध के बीज पड़े हुए हैं। बुद्ध का बीज जो है यही बोधांग है। बोधांग मतलब बोधि के अंग, फैक्टर्स ऑफ अवेकिंग। हमारे चित्त में जितनी अकुशलता हमें दिखाई देती है, हाँ, जैसे कि कमल जो है दलदल में खिलता है, हमारा जन्म दलदल में हुआ है, दुख में है, परेशानी में है, लेकिन उस परेशानी में से भी बाहर आने की क्षमता अगर किस में है, वो इन 7 घटकों में है, जिसको सप्तबोधांग कहते हैं। पहला है स्मृति, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा है जब हम स्मृतिमान होते हैं किसी भी विषय, घटना और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, जैसे कि शरीर को आप स्मृति से देखोगे तो आप उसका धम्म विचय करोगे कि हाँ, इस शरीर का मुझे ध्यान रखना है, भोजन का, व्यायाम का या उसके बीमारी का। लेकिन ये जो शरीर जो है ये मेरा संपूर्ण सुख नहीं है। मेरा संपूर्ण सुख जो है मन को शुद्ध करने का। तो इस प्रकार से जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने शरीर का, अपने सुख का, दुख का, या हमारे में आने वाली जो भी कठिनाई है या परिस्थिति है, तो वो धम्म विचय आगे बढ़ता है। एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन, विश्लेषण करना, विवेक जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अच्छा बुरा, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, हाँ, इसका जब हम स्मृति के प्रकाश में जब उसको महसूस करते हैं, धम्म विचय अपने आप विकसित होने लगता है। और धम्म विचय क्या करता है? वीर्य को स्थापित करता है। वीर्य मतलब एक प्रकार से प्रयास। जब हमें पता चलता है कि कुशल है या अकुशल है, तो फिर हम क्या करते हैं? वीर्य का मतलब जो आपको पता चला कि ये कुशल है तो उसका विकास करना। जब हमें पता चला कि यह अकुशल है, उसका छोड़ना, उसका परित्याग, उसके लिए प्रयास करना, वो वीर्य है, प्रयास। हाँ, अगर धम्म विचय नहीं होगा तो प्रयास भी नहीं होगा, स्मृति नहीं होगी तो धम्म विचय नहीं होगा। तो स्मृति एक प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि वो निर्वाण की प्रहरी है। निर्वाण तक निरंतर वो साथ में होती है। धीरे धीरे वही स्मृति जो है वो प्रज्ञा को या निर्वाण को प्राप्त होती है या बुद्धत्व में परिवर्तित हो जाती है। और इसकी जो प्रक्रिया हमें इस सप्त बोधांग के माध्यम से जैसे जैसे हम उसके धम्म विचय के साथ, वीर्य और प्रीति के साथ, हाँ, प्रसब्धि आती है। प्रीति और प्रसब्धि एक प्रकार से हमारी स्मृति, धम्म विचय और वीर्य का परिणाम है। जब आप कोई, जैसे कि ये वीर्य है आपका अभ्यास करना, है ना, तो जब आप वीर्य से आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सुनने का, अभ्यास करने का, तो आपको प्रीति हो रही है, आनंद हो रहा है, हाँ, आपको एक प्रशांति मिल रही है, आपका मन शांत हो रहा है। हाँ, अगर आप ये कर्म नहीं करते
हाँ, एक कुशल कर्म नहीं करते आप ध्यान करने का या धम्म को श्रवण करने का, तो शायद हम दूसरे आनंद में रहते हैं, गाने सुनने में या कुछ खाने में, घूमने में। तो एक सांसारिक प्रीति है। हाँ, लेकिन वो प्रीति टेम्पररी है, गुलाम करने वाली है, बार-बार वो मिलने वाली नहीं है, वो एक ही बार मिलेगी, ये बार-बार मिलने वाली है। ये हमारे साथ में हमेशा प्रीति हमें और प्रीति को निर्माण करने वाली है। आप कल्पना करिए कि अगर हमें भोजन में प्रीति मिलती है, चलो ठीक है, आनंद मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको 10 मिनट खाने में आनंद मिल रहा है, तो क्या वही खाना आप 20 मिनट खाने से आनंद मिलेगा क्या? क्योंकि 10 मिनट के बाद तो पेट भर जाएगा। तो 10 मिनट तक आपको प्रीति मिल सकती है, लेकिन 10 मिनट के बाद अगर आप भोजन लोगे तो वो जहर बन जाएगा, तो वहां पे प्रीति नहीं है। लेकिन इस प्रीति में ऐसा नहीं है। अगर ये 5 मिनट बढ़ेगी तो 20 मिनट भी होगी, तब भी आपको प्रीति और प्रीति की तरफ लेके जाएगी। हाँ, वो प्रीति जो है, वो आनंद जो है, उस आनंद की एक मर्यादित सीमा है। और इसलिए हमें सही प्रीति, सही आनंद की खोज इस बोधायन के माध्यम से हमें अपने भीतर ढूंढनी है या हमें पता करनी है, जब हम धम्मानुपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं। और वही प्रीति प्रशब्दि के साथ में समाधि आ जाती है। हाँ, जिसको हम बार बार, हाँ, समाधि, एकाग्रता, हाँ, मन को शांत होना, जब हम कहते हैं कि आनापानसति देखते देखते सांस के साथ जुड़ जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो वही समाधि जो है एक प्रकार से चित्त की शुद्ध अवस्था समाधि है। हाँ, बुद्ध घोष क्या कहते हैं कि चित्त की शुद्ध अवस्था समाधि है। चित्त की जो भ्रमित अवस्था से मुक्त होना समाधि है, चंचल अवस्था से मुक्त होना समाधि है। तो जैसा ही मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो उपेक्षा जो है, जिसको इक्वानिमिटी कहते हैं, उपेक्षा को ही साक्षी भाव कहते हैं। उपेक्षा को ही एक प्रकार से निर्वाण का अनुभव कहते हैं कि सभी संस्कारों को एक समभाव में देखना, हाँ, एक शांत भाव में देखना, साक्षी भाव में देखना, तटस्थ भाव में देखना ही उपेक्षा है। तो इस प्रकार से स्मृति से लेके उपेक्षा तक, हाँ, जब हम सप्तबोधायन का, हाँ, वो कैसे उपस्थित हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, उसका किस प्रकार से संतुलन करना है, तो इसका जब अभ्यास हम करते हैं तो सप्तबोधायन एक प्रकार से हमारे भीतर अनुभव होने लगता है, जिसको हम धम्मानुपश्यना कहते हैं। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो तत्व जो है, जो हमें धम्मानुपश्यना में देखना है, महसूस करना है, जो होना ही है, जब हम सप्तबोधायन का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे 4 आर्य सत्य वहाँ पे प्रकट होने लगते हैं। हाँ, शुरुआत में मैंने कहा है, और आप लोगों को भी हमें समझना है कि ये जो 4 स्मृति जो है, काया, वेदना, चित्त और धर्म, वो एक प्रकार से 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार है। 4 आर्य का साक्षात्कार धम्मानुपश्यना में स्वयं होने लगता है, जब हम अपने शरीर को शरीर देखते हैं, वेदना को वेदना देखते हैं, चित्त को चित्त देखते हैं, हाँ, धर्म को धर्म देखते हैं, तो अपने आप ये चार आर्य सत्य हमारे चित्त में प्रकट होने लगते हैं। ये दुख है, दुख का कारण है, ये दुख का निरोध है, ये अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार से बुद्ध की पूरी शिक्षा का जो आधार जो है 3 शब्दों में है। बुद्ध धम्म बताते हैं, धम्म का कारण बताते हैं और उसका निरोध बताते हैं। बुद्ध की शिक्षा का सारांश जो है, अगर हमें समझना है, हाँ, तो बुद्ध धम्म की बात करते हैं, घटनाओं की बात करते हैं कि स्वभाव किस प्रकार से, कौन से स्वभाव होते हैं, कुशल अकुशल हो या संस्कारित और असंस्कारित, और उसका कारण बताते हैं कि कोई भी अकारण घटना घटित नहीं होती है। हर एक धर्म के पीछे, हर एक धर्म के साथ कारण होता ही है, फिर वो सूक्ष्म हो, बड़ा हो, दूर हो, पास हो, दिखने वाला हो, नहीं दिखने वाला हो, हाँ, लेकिन कारण जरूर होता है। कोई भी धर्म, कोई भी घटना, हाँ, कोई भी नियम बिन कारण से घटित नहीं होता है। बुद्ध और एक आगे बात करते हैं कि जैसे हम कारण को जानने लगते हैं तो उसका निरोध भी अनुभव होने लगता है। हाँ, निरोध मतलब उस कारण का नष्ट होना, जब उस कारण को हम पहचानते हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्ध का पूरा शिक्षा जो है,
अगर हम देखें कि जो इनसाइड जो है या सारांश में अगर हम समझ में रखें बौद्ध दृष्टि से या बुद्ध दर्शन से और न्यूरो साइंस के आधार पर, तो ये यहाँ पे एक समान हो जाते हैं। बौद्ध दृष्टि से हमें यही सिखाया जाता है या यही सीखने का, समझने का हम प्रयास करते हैं कि सब कुछ अस्तित्व जो है प्रतीत्य से उत्पन्न है। कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल प्रतिक्रिया है। जो अस्तित्व है प्रतिक्रिया, प्रक्रिया के साथ में है, को एग्जिस्टेंस के साथ में है, अनात्म भाव से है। कोई भी भीतर बाहर, मेरे में, औरों में, यहाँ पर वहाँ पर, किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी अस्तित्व स्थायी आत्मा नहीं है, केवल प्रक्रिया है, प्रत्ययों का समुच्चय है। हाँ, ये बुद्ध की जो दृष्टि जो है वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ में हम अभ्यास किए हैं या हमें पता है। और न्यूरो साइंस के दृष्टि में वही चीज़ है, हाँ, कि हमारे भीतर जो डायनामिक प्रेडिक्शन सिस्टम जो है, हाँ, और कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है सेल्फ का, हाँ, न्यूरो साइंस भी यही मानता है कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसको सेल्फ और नित्य देखा जा सकता है। पूरे सिस्टम में, पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कहीं पे भी सेल्फ, कहीं पे भी स्टक या कहीं पे भी नित्य ऐसा स्वभाव धर्म दिखाई नहीं देता है। कॉन्टिन्यूसली उसके न्यूरॉन्स में निरंतर परिवर्तन, निरंतर प्रवाह, निरंतर जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल जो उसके जो न्यूरॉन्स के जो वेव्स है, तरंग है, उसके साथ में ही ब्रेन या ब्रेन का फंक्शन एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से दोनों का अगर हम तालमेल करें, न्यूरो साइंस और बौद्ध दृष्टि या ब्रेन और बुद्ध की दृष्टि में हमें अपने इस विषय की गहनता को अगर समझना है, तो दोनों का भी एक ही एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस इज द कंस्ट्रक्टेड, नॉट ओन। जो भी हमारे अनुभव है किसी न किसी कारण से ही हमें आते हैं, नहीं कि किसी आत्मा से, ना कि किसी सेल्फ से, ना कि कोई नित्य भाव से। तो ये जो एक्सपीरियंस जो है, जो हमें दोनों स्तर पे समझने को या देखने को मिलता है, और इसकी जो व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम आखिरी जो बात करें आज के इस सत्र के माध्यम से, इसका प्रैक्टिकल सेंस या सामान्य जो इसका अनुभव जो है, जो हमने अभी तक वेदना, चित्त और धम्म के साथ में अगर इसको एक साथ में देखना है, तो वेदना हमें अनुभव देती है। जो भी हम 6 इंद्रियों के माध्यम से जो हमें स्पर्श होता है, अनुभव को देखना मतलब वेदना है। चित्त में या चित्तानुपश्यना में हम मन की अवस्था को देखते हैं कि वो कुशल है या अकुशल है, शुद्ध या अशुद्ध है। और उसी मन को धम्मानुपश्यना में उसके नियम और पैटर्न को देखते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है और किस प्रकार से उसका परिणाम होता है। तो अगर हम तीनों स्तर पे अगर अपने जीवन को या होने वाली जो घटनाएं हैं या हमारे जीवन का जो स्वभाव है, उसको अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से मतलब चारों तरीके से देखने की जो हमारी परिपक्व जो अवस्था जो है, हमें ज्ञान की तरफ या प्रज्ञा की तरफ हमें पहुंचा सकती है। और यही प्रज्ञा जो है बुद्ध को प्राप्त हुई है। और उसी प्रज्ञा का जो हमारे जीवन में सभी प्रकार के जो दुख है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जो हम उन्नति चाहते हैं, तो उस सभी के लिए एक ही मार्ग है, एक ही शिक्षा है। हाँ, प्रज्ञा से, जागृति से अपने अस्तित्व को देखना, ताकि हम भी उस शिक्षा से अपने आप का हम लाभ कर सकें। तो समय हो गया, बहुत बहुत साधुवाद। जो बातें इस धम्मानुपश्यना में बताने का या समझाने का प्रयास किया है, वैसे बहुत गहरा विषय है, इसको और समय देके इसका हम अलग अलग जो उसके क्षेत्र है उसका हम अलग अलग भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कल के ध्यान में थोड़ा इसका हम प्रत्यक्ष का अनुभव करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा हमें समझ में आएगा। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर।
तो जगबीर जी सभी का आभार विधि करके कार्यक्रम को समापन करें। आप सभी सहभागी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और उसमें डॉक्टर मनीष मेश्राम सर ने जो प्रोग्राम शुरू किया है और उस विचारधारा को, जिस विचारधारा के तहत ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करने का हमारा फर्ज बनता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम की समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।